इधर ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना 5 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे देश का सरकारी तंत्र अभी तक ये नहीं सीख पाया कि देश के जवानों का सम्मान कैसे करना है। सीमा पर जो जवान एक ढाल की तरह खड़े रहकर पाकिस्तानी गोलियों का जवाब देते रहे, उनके लिए हमारे रेलवे विभाग ने ऐसी खटारा ट्रेन का इंतजाम किया जिसमें शायद जानवरों को भी नहीं ले जाया पाया। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, इसीलिए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। देश के कोने से सुरक्षा बलों के जवानों को ट्रेन के जरिए सीमा तक पहुंचाया जाना है। इसी कड़ी में त्रिपुरा के उदयपुर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम को, बीएसएफ की टीम को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन से जम्मू भेजा जाना था, लेकिन हमारे रेलवे विभाग ने इन जवानों के लिए जिस ट्रेन का इंतजाम किया था वो किसी कूड़ेदान की तरह दिख रही थी। ये तस्वीरें देखिए, ऐसी सीटें जिन पर गद्दियां भी नहीं लगी। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि हाईटेक ट्रेन चलाने का दावा करने वाली भारतीय रेलवे ने हमारे देश के जवानों के लिए किस तरह की ट्रेन दी है। ट्रेन की बोगियों में कूड़ा कचरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि इन बोगियों का इस्तेमाल कूड़ेदान की तरह किया जा रहा था। इन बोगियों को जो छत है उनकी, उसमें बड़े बड़े छेद हैं, आप आवाजें भी सुन रहे हैं। कई जगहों पर छत ज्यादा टूटी हुई है, उसको कूड़े कचरे वाले पॉलिथीन से भरा गया है। ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजों के हाल भी खराब है, दरवाजे कभी भी गिरने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, इन पर कोई नहीं बैठ सकता, ऐसी स्थिति साफ दिख रही है। ये देखिए आप हालत। टॉयलेट्स का हाल तो आपको क्या ही बताएं, पाइप टूटे हुए, पूरा केबिन गंदा, छत टूटी हुई, सीटें उड़ी हुई, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। गद्दियां लगी ही नहीं है इन सीटों पर। कागजों में भारतीय रेलवे ने बीएसएफ के जवानों के लिए 5 एसी कोच, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल डिब्बे मुहैया करवाए। हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं उसे देखकर क्या आपको लगता है कि जो कागजों में था वही धरातल पर मौजूद था? ये तस्वीरें देखने के बाद रेलवे के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। जो जवान भारत के लोगों के लिए सीमा पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, उनको रेलवे के अधिकारियों ने क्या सोचकर इतनी खटारा ट्रेन दी थी? क्या वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने वाली भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बलों के लिए खास तौर से इस तरह की जर्जर ट्रेनें रखी हुई हैं? क्या रेलवे के ये अधिकारी जवानों को इंसान नहीं समझते? हम आज भारतीय रेलवे के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो लोग अपने परिवार के साथ इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? बीएसएफ के लिए खटारा ट्रेन भेजने वाले अधिकारियों की मानसिकता भी सवालों के घेरे में है। जब उन्हें पता था कि देश के जवानों को सीमा पर भेजा जाना है तो उन्होंने इस ट्रेन को किस मानसिकता से चुना? क्या वो जवानों को टॉर्चर करना चाहते थे? हालांकि बीएसएफ के जवानों को इस ट्रेन से जम्मू नहीं भेजा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसएफ के अधिकारियों ने इस ट्रेन का मुआयना किया और फिर बीएसएफ के अधिकारियों ने ही ट्रेन को रिजेक्ट कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने रेलवे विभाग से इस ट्रेन को बदलने की अपील की, जिसके बाद दूसरी ट्रेन से जवानों को जम्मू के लिए रवाना किया गया। आज उसके बाद से रेलवे मंत्रालय ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जिन्होंने ये ट्रेन तय किया था रेलवे के लिए, उन बीएसएफ के जवानों के लिए। लेकिन आज रेलवे के अधिकारियों की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाना जरूरी है। भारतीय रेलवे ने सेलिब्रिटीज के लिए हाईटेक ट्रेन का इंतजाम किया, देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए किस मानसिकता से ये कचरा ट्रेन दे दिया? आपको याद होगा कि 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे। उसी रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आईपीएल का एक मैच चल रहा था। पाकिस्तान के हमले के बाद इस मैच को रद्द करके स्टेडियम में ब्लैकआउट कर दिया गया था। युद्ध जैसे हालात बनने की वजह से खिलाड़ियों को वहां से निकालना जरूरी था, इसीलिए उन्हें पठानकोट से स्पेशल वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली लाया गया था। रेलवे ने बाकायदा इसके खास इंतजाम किए थे और अच्छी बात है, ये इंतजाम होना भी चाहिए। कई सरकारी जो एक्स अकाउंट्स हैं उनसे ये पोस्ट भी डाला गया और जनता ने भी खूब वाहवाही की और वाहवाही बटोरी भी गई और ये अच्छा है, हम इसे गलत नहीं ठहरा रहे। ये ऐसा इंतजाम हमें देना था, हमारे देश के मान की भी बात थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, हमारे अपने खिलाड़ी थे, वही खिलाड़ी जो भारत का सिर गर्व से ऊंचा करते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी प्राइवेट टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, अच्छी बात है, आपने उनके लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन लगाई, लेकिन दूसरी तरफ
किस मानसिकता से आप ग्रस्त हैं कि जो जवान सीमा पर पाकिस्तानी हमलों का जवाब दे रहे हैं, उन जवानों के लिए भारतीय रेलवे ने अपना कूड़ादान पटरी पर उतार दिया। भारतीय रेल अधिकारियों की दोहरी मानसिकता इसमें दिखती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें ये ट्रेन डंप नहीं कर देना चाहिए, और डंप कर देना चाहिए तो फिर ऐसे में ये ट्रेन क्यों दिया गया। इस खबर के बाद रेल मंत्रालय जो है वो एक्शन में आया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को फौरन सस्पेंड कर दिया। इस मामले की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि बीएसएफ जवानों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और उसमें सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। आज हम देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारतीय रेल के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। देश की ट्रेनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। आप हमें भारतीय रेल की नई नई उपलब्धियों की जानकारी भी समय समय पर अपने सरकारी और सोशल मीडिया माध्यमों से देते हैं। लेकिन आज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के जवानों को जर्जर ट्रेन क्यों दी गई। इस पर आप 4 अधिकारियों पर कार्रवाई तो कर चुके हैं, लेकिन उस मानसिकता को आप कैसे बदलेंगे। आज ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस तरह के निर्देश आपने आज दिए हैं, क्या वैसे निर्देश और उस पर सोच विचार पहले से एक एसओपी नहीं बनानी चाहिए थी, जिसमें जब हम देश के जवानों के लिए, बीएसएफ के जवानों के लिए हम ट्रेन भेजें तो क्या उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। ये जरूरी है कि हम देश की सुरक्षा में लगे जवानों का सम्मान करें, ना कि उन्हें किसी कचरा भरने वाली ट्रेन में सफर करने के लिए मजबूर करें। वो तो बीएसएफ के अधिकारियों ने रिजेक्ट किया, वरना अगर वो मजबूरी में स्टैंड नहीं लेते तो सोचिए। ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो खटारा ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पर चल क्यों रही है। इन ट्रेनों को तो पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए। ऐसी ट्रेनें और बोगियां हादसे का कारण बन सकती हैं।